हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल चौहान और आज मैं आपको बताऊंगा सैम राइमी की स्पाइडरमैन 2 मूवी की पूरी कहानी। तो मूवी की शुरुआत होती है मैरी जेन के एक बड़े पोस्टर से और ये अब एक बड़ी मॉडल बन चुकी है। इसके पोस्टर को देख के पीटर ही सोच रहा होता है कि काश ही जान पाती कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, पर वो कभी जान नहीं पाएगी क्योंकि मैंने इसके ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चुना है। दरअसल पीटर पार्कर अब कॉलेज में पढ़ता है और अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए पिज्जा डिलीवरी बॉय की पार्ट टाइम जॉब भी करता है, पर स्पाइडरमैन बनकर समाज सेवा करने की वजह से ये अपनी जॉब पर ज्यादातर लेट पहुंचता है और फिर एक दिन पिज्जा शॉप वाला इसको नौकरी से निकाल देता है और अब पीटर फिर से डेली ब्यूगल न्यूज़पेपर को स्पाइडरमैन के फोटोज बेचने लगता है। और पीटर ने ये काम इसलिए छोड़ा था क्योंकि जे जोना जेमिसन ने झूठी खबरें छाप छाप के पूरे शहर को स्पाइडरमैन के खिलाफ कर दिया था। अब कॉलेज में डॉक्टर कॉनर्स पीटर से कहते हैं कि पीटर, तुम्हारे मार्क्स लगातार कम हो रहे हैं, तुम हमेशा थके थके लगते हो और तुम हमेशा क्लास में देरी से पहुंचते हो और तुमने फ्यूजन एनर्जी के ऊपर अभी तक कुछ नहीं लिखा। पीटर इनको बताता है कि मैं डॉक्टर ऑक्टेवियस के ऊपर लिखूंगा और अब डॉक्टर कॉनर्स पीटर से कहते हैं कि अगर कुछ दिनों में नहीं लिखोगे तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। अब रात को पीटर आंट मे के घर आता है और यहाँ इसको पता चलता है कि आज इसका बर्थडे है और उसके दोस्त हैरी और मैरी जेन भी आया है इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। पीटर यहाँ हैरी से पूछता है कि तुम्हारी ओस्कॉर्प कंपनी में सब कैसा चल रहा है। हैरी इसको बताता है कि एकदम बढ़िया, हमारा फ्यूजन एनर्जी वाला काम हो ही गया समझो, और पीटर ये काम तुम्हारे आइडल वैज्ञानिक डॉक्टर ऑक्टेवियस संभाल रहे हैं। अब हैरी पीटर से कहता है कि तुम मिलना चाहोगे उनसे। पीटर हाँ कहता है। थोड़ी देर बाद पीटर को पता चलता है कि आंट मे को बैंक से नोटिस आया है और इनका घर असल में नीलाम होने वाला है और ये बातें आंट मे ने अपने दिल में दबा रखी है और अब वो पीटर को उसके जन्मदिन के गिफ्ट के तौर पे $20 देती है। अब पीटर अपने अपार्टमेंट जाता है और यहाँ मकान मालिक इससे किराए के पैसे मांगता है पर पीटर पे नहीं होते। मकान मालिक इससे कहता है कि तुम 1 महीना लेट हो गए फिर से, और अब मकान मालिक पीटर से $20 ले लेता है और अपना गेट बंद कर देता है और ये वही पैसे थे जो आंट मे ने पीटर को दिए थे। अब अगली सुबह हैरी पीटर को डॉक्टर ऑक्टेवियस से मिलवाता है। यहाँ पीटर डॉक्टर ऑक्टेवियस को बताता है कि मैं आपके काम के ऊपर लिख रहा हूँ। डॉक्टर ऑक्टेवियस इसको कहते हैं कि मेरे पास स्टूडेंट से बात करने का टाइम नहीं है। अब हैरी अपने गले में हल्की सी खराश करता है और अब डॉक्टर ऑक्टेवियस कहते हैं कि पर उसको पैसे भरता है इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब हैरी यहाँ से चला जाता है और पीटर और डॉक्टर ऑक्टेवियस एक दूसरे से बातें करते करते एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ ऑक्टेवियस पीटर को बताता है कि अगर तुम चाहते हो कोई लड़की तुमसे प्यार करने लगे तो तुम्हें उसे कविताएं सुनानी पड़ेगी और अब पीटर कविताओं की किताबों से कविताएं पढ़ने लगता है और अब ये मैरी जेन का प्ले देखना चाहता है और उसको फूल भी देना चाहता है, पर कुछ चोर और चक्कों को पकड़ने की वजह से ये थिएटर में लेट पहुंचता है तो इसको मैरी जेन का प्ले देखने नहीं दिया जाता। अब ये मैरी जेन का बाहर इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद मैरी जेन बाहर आती है और अब ये दिखता है कि मैरी जेन ने एक नया बॉयफ्रेंड पटाया है और अब उसके साथ चुम्मा चाटी कर रही है। ये देखकर पीटर शॉक हो जाता है और अब इसकी स्पाइडरमैन वाली पावर काम करना बंद कर देती है। अब अगले दिन डॉक्टर ऑक्टेवियस फ्यूजन एनर्जी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं और इसको देखने के लिए पीटर, हैरी और बहुत सारे लोग यहाँ आए होते हैं। अब डॉक्टर ऑक्टेवियस रिवील करता है कि उसने 4 मशीनी हाथ बनाए हैं और इन चारों मशीनी हाथों का खुद का दिमाग है और अब वो इनको पहन लेता है। और अब एक रिपोर्टर पूछती है कि जब इन चारों मशीनी हाथों का खुद का दिमाग है तो क्या ये आपके दिमाग पे हावी नहीं हो सकते। और अब डॉक्टर ऑक्टेवियस इसको बताती है कि इसीलिए मैंने चिप बनाई है, ये चिप इनको पूरी तरह मेरे कंट्रोल में रखेगा। और अब डॉक्टर ऑक्टेवियस ट्रिटियम तत्व पे फ्यूजन एनर्जी का इस्तेमाल करके एक छोटा सूरज बना देते हैं, पर जल्दी ये बेकाबू हो जाता है और ये छोटा सूरज आसपास के सभी मेटल्स को अपने अंदर खींचने लगता है। अब हैरी इसको बंद करने के लिए कहता है पर ऑक्टेवियस अभी भी इसको बंद नहीं करता क्योंकि इसको लग रहा था कि ये स्टेबल हो जाएगा, पर इसको बेकाबू होता देख पीटर यहाँ चुपचाप से स्पाइडरमैन बनकर आ जाता है और वो यहाँ मैरी जेन की टेंशन भूल जाता है तो उसकी पावर्स भी वापस आ जाती है। कुछ मेटल हैरी से टकराने वाले होते हैं कि तभी स्पाइडरमैन हैरी की जान बचा लेता है, पर हैरी से कहता है कि मैं अभी भी तुमसे उतनी ही नफरत करता हूँ। अब स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टेवियस को मशीन को रोकने के लिए कहता है पर वो नहीं रोकता। उल्टा जब स्पाइडरमैन इस मशीन को रोकने की कोशिश करता है तो उल्टा वो स्पाइडरमैन पे ही हमला कर देता है। ठीक इसी समय डॉक्टर ऑक्टेवियस की बीवी के अंदर कांच के सैकड़ों टुकड़े चले जाते हैं और वो मर जाती है और अब जैसे ही डॉक्टर ऑक्टेवियस अपनी बीवी की तरफ देखते हैं तो उनकी चिप भी तबाह हो जाती है। तो अब ये चारों मशीनी हाथ डॉक्टर ऑक्टेवियस के कंट्रोल में नहीं है और अब स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टेवियस की मशीन का सिस्टम फाड़ देता है और ये फ्यूजन रिएक्शन रुक जाता है। पर अब हैरी बर्बाद हो गया है क्योंकि उसने इस एक्सपेरिमेंट पे अपनी कंपनी ओस्कॉर्प के करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा दिए थे और अब हैरी के दिमाग में आता है कि अब मैं एक ही काम कर सकता हूँ और वो है स्पाइडरमैन को मार के अपने बाप की मौत का बदला ले सकता हूँ। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ऑक्टेवियस के मशीनी हाथ निकालने वाले होते हैं कि तब ये मशीनी हाथ इन सभी डॉक्टर्स को मार डालते हैं और अब डॉक्टर ऑक्टेवियस को होश आ जाता है और वो हॉस्पिटल से निकल के एक सुनसान बिल्डिंग में चले जाते हैं और यहाँ ऑक्टेवियस खुद को मारने आया था क्योंकि इसकी पत्नी भी मर चुकी है और उसका एक्सपेरिमेंट भी बर्बाद हो गया था। पर ये मशीनी हाथ इससे कहते हैं कि तुम्हारी कैलकुलेशन सही थी, तुम्हें अपना फ्यूजन एनर्जी वाला एक्सपेरिमेंट फिर से करना चाहिए। और अब ये मशीनी हाथों को बताता है कि मेरे पास पैसे नहीं है
और अब ये इसको बैंक लूटने का आइडिया देते हैं। दूसरी तरफ डेली ब्यूगल में जे जोना जेमिसन पीटर पार्कर को उसके बेटे की पार्टी में फोटोग्राफर बनकर जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद आंट मे और पीटर पार्कर एक बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं ताकि आंट मे का घर नीलाम ना हो, पर बैंक मैनेजर इनको लोन देने से साफ मना कर देता है। अब यहाँ तोड़फोड़ होने लगती है और पीटर देखता है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस भी यहाँ है और वो यहाँ इस बैंक को लूटने के लिए आया है। अब पीटर यहाँ से भागकर यहाँ स्पाइडरमैन बनकर आ जाता है और डॉक्टर ऑक्टेवियस को बैंक लूटने से रोकता है। यहाँ स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑक्टेवियस की फाइट चली रही होती है कि यहाँ पुलिस भी आ जाती है और अब ऑक्टेवियस पुलिस से बचने के लिए सोचता है कि क्यों ना मैं किसी बुढ़िया को उठा लूं। तो पुलिस से बचने के लिए अब वो आंट मे को होस्टेज बना लेता है और पास की एक बिल्डिंग पे चढ़ने लगता है। स्पाइडरमैन भी इस बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है और अब डॉक्टर ऑक्टेवियस आंट मे को नीचे गिरा देता है, पर स्पाइडरमैन आंट मे को बचा लेता है और अब डॉक्टर ऑक्टेवियस से लड़ने लगता है और इनकी लड़ाई के दौरान डॉक्टर ऑक्टेवियस आंट मे को फिर से नीचे गिरा देता है। स्पाइडरमैन इस बार उनको बचाकर एक सुरक्षित जगह पे छोड़कर आता है, पर तब तक डॉक्टर ऑक्टेवियस पैसे लेकर भाग जाता है और अब रात को पीटर फोटोग्राफर बनकर जे जोना जेमिसन के बेटे की पार्टी में जाता है और यहाँ पीटर जे जोना जेमिसन के बेटे की फियांसे को देखकर शौक हो जाता है क्योंकि ये और कोई नहीं मैरी जेन थी। और अब हैरी पीटर से कहता है कि गुस्सा आता है मुझे कि तुम स्पाइडरमैन के वफादार हो पर अपने दोस्त के नहीं। मुझसे दोस्ती का नाटक मत करो पीटर, तुमने मैरी जेन को मुझसे छीना, तुमने मेरे पापा का प्यार मुझसे छीना और फिर तुमने मेरे पापा के हत्यारे स्पाइडरमैन का पता भी पुलिस को नहीं बताया। और अब हैरी पीटर के खींच के 2 चांटे मारता है और यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद पीटर भी इस पार्टी से चले जाता है और अब हैरी वाले तमाशे और मैरी जेन जल्द शादी कर लेगी, इन दोनों बात की पीटर टेंशन ले लेता है। तो टेंशन लेने की वजह से धीरे धीरे उसकी स्पाइडरमैन की पावर्स काम करना बंद कर देती है और अब पीटर एक डॉक्टर के पास जाता है और उसको बताता है कि मेरे सपने में मुझे स्पाइडरमैन ने बताया है कि उसकी पावर्स अब अच्छे से काम नहीं कर रही, तो उसको करना क्या चाहिए। डॉक्टर इसको बताता है कि तुम आम जिंदगी जी सकते हो और अब पीटर एक आम जिंदगी जीने का फैसला करता है और अपने स्पाइडरमैन के सूट को एक कचरे के डब्बे में फेंक देता है और पीटर अब मजे से अपनी आम जिंदगी जीता है। ये मैरी जेन के प्लेस देखने आता है, उससे बातचीत करता है और उसको फिर से पटाने की कोशिश करता है और मैरी जेन इससे कहती है कि बहुत देर हो चुकी है पीटर। दूसरी तरफ एक कचरे वाला डेली ब्यूगल में जाके जे जोना जेमिसन को स्पाइडरमैन का सूट दे देता है और उनको बताता है कि ये मुझे कचरे के डब्बे से मिला और जे जोना जेमिसन खुश होकर ये खबर पूरे शहर में फैला देता है और इस खबर का सबसे ज्यादा फायदा क्रिमिनल्स उठाते हैं और अब शहर में क्राइम्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। पीटर कई बार अपनी आंखों के सामने क्राइम्स होता देख मुंह फेर लेता है, पर फिर उसको समझ आ जाता है कि इस शहर को स्पाइडरमैन की जरूरत है, पर उसकी पावर अभी भी वापस नहीं आई तो वो कुछ नहीं कर पाता। दूसरी तरफ डॉक्टर ऑक्टेवियस फ्यूजन एनर्जी का एक्सपेरिमेंट फिर से करने के लिए खाली पड़ी बिल्डिंग में सारी मशीनें बनाकर तैयार हो गए हैं और अब बस डॉक्टर ऑक्टेवियस को ट्रीटियम चाहिए जो कि हैरी ओसबोर्न के पास है। तो अब डॉक्टर ऑक्टेवियस हैरी को उल्टा लटकाकर ट्रीटियम मांगता है और अब हैरी डॉक्टर ऑक्टेवियस को कहता है कि अगर तुम मेरे लिए स्पाइडरमैन को जिंदा ले आओ तो मैं तुम्हें ट्रीटियम दे दूंगा क्योंकि मैं स्पाइडरमैन को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। और अब ऑक्टेवियस इससे पूछता है कि स्पाइडरमैन कहाँ मिलेगा। हैरी इसको बताता है कि पीटर पार्कर को पता है कि स्पाइडरमैन कहाँ है और अब डॉक्टर ऑक्टेवियस पीटर पार्कर को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ पीटर पार्कर की आंट में अपना घर बैंक को देकर एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। बात करें मैरी जेन की तो अब वो अपनी नई पार्टनर से बोर हो गई है और इसलिए पीटर को मिलने बुलाती है, पर अब पीटर ने बिल्कुल सोच रखा है कि उसे स्पाइडरमैन की जिंदगी ही जीनी है, तो मैरी जेन को मना कर देता है और अब मैरी जेन पीटर के ऑटो में एक जबरदस्ती का चुम्मा लेने वाली होती है, पर तभी यहाँ डॉक्टर ऑक्टेवियस आ जाता है और पीटर से कहता है कि स्पाइडरमैन से कह दो कि वेस्ट साइड टावर पे 3 बजे आ जाए वरना मैं मैरी जेन की खाल उधेड़ दूंगा। और अब डॉक्टर ऑक्टेवियस मैरी जेन को उठाकर यहाँ से चला जाता है और अब पीटर का सारा फोकस मैरी जेन को बचाने पे होता है, तो उसकी स्पाइडरमैन वाली सारी पावर्स वापस आ जाती है और अब पीटर डेली ब्यूगल से अपना सूट लेकर वेस्ट साइड टावर पे चला जाता है और यहाँ अब ये डॉक्टर ऑक्टेवियस से लड़ता है, पर स्पाइडरमैन इसको हरा नहीं पाता। ये दोनों बिल्कुल टक्कर के थे। अब ये दोनों लड़ते लड़ते एक ट्रेन पे गिरते हैं और यहाँ भी इनमें से कोई नहीं जीत पाता, तो अब डॉक्टर ऑक्टेवियस ट्रेन के ब्रेक फेल करके यहाँ से भाग जाता है और अब स्पाइडरमैन चीजों को और अच्छे से देखने के लिए अपना मास्क उतार देता है और अपनी पूरी जान लगा देता है ट्रेन को रोकने के लिए और आखिरकार वो ट्रेन को रोक देता है और अब ये इतना थक जाता है कि कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश भी हो जाता है, पर ट्रेन के लोग इसको पकड़ लेते हैं और फिर इसको ऊपर उठाते हुए पास करते हुए ट्रेन के डब्बे के बीच में पहुंचा देते हैं और अब होश आने पे स्पाइडरमैन डर जाता है, पर ट्रेन के सभी लोग इससे वादा करते हैं कि हम तुम्हारी पहचान किसी को नहीं बताएंगे, हम इसको राज रखेंगे। अब स्पाइडरमैन अपना मास्क पहन लेता है और अब यहाँ डॉक्टर ऑक्टेवियस आ जाता है। स्पाइडरमैन यहाँ इतना थका हुआ होता है कि ट्रेन में 4 लोग इसको पकड़ के खड़े होते हैं, तो डॉक्टर ऑक्टेवियस के सर पे अपना मशीनी हाथ मार के इसको बेहोश कर देता है और स्पाइडरमैन को हैरी को सौंप देता है। हैरी इसके बदले में डॉक्टर ऑक्टेवियस को ट्रीटियम दे देता है और ट्रीटियम लेकर डॉक्टर ऑक्टेवियस यहाँ से चला जाता है और अब हैरी हाथ में एक बड़ा चाकू ले लेता है स्पाइडरमैन को जान से मारने के लिए, पर एक बार उसको स्पाइडरमैन का चेहरा देखना था
तो स्पाइडरमैन का मास्क उतार देता है और वो देखता है कि ये पीटर पार्कर है। ये देखकर हैरी ऑसबॉर्न बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसके हाथ से चाकू भी छूट जाता है और अब पीटर को भी होश आ जाता है। अब पीटर हैरी से पूछता है कि मैरी जेन कहाँ है। हैरी इसको बताता है कि मैंने तो बस उसको ट्रीटियम दिया, मुझे सबके बारे में नहीं पता। और अब पीटर समझ जाता है कि वो फिर से फ्यूजन एनर्जी का एक्सपेरिमेंट करने वाला है। अब हैरी पीटर से कहता है कि तुमने मेरे पापा को क्यों मारा। पीटर हैरी से कहता है कि इन सब चीज़ों का अभी टाइम नहीं है, अगर उसने एक्सपेरिमेंट कर लिया तो मैरी जेन के साथ साथ आधा न्यूयॉर्क शहर तबाह हो जाएगा। हैरी प्लीज मुझे इस बिल्डिंग का पता बता दो। और हैरी बता देता है और अब स्पाइडरमैन यहाँ पहुंच जाता है, लेकिन तब तक डॉक्टर ऑक्टेवियस ने एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया था। पीटर को यहाँ मैरी जेन भी दिख जाती है जिसको डॉक्टर ऑक्टेवियस ने कैद कर रखा है। अब स्पाइडरमैन यहाँ डॉक्टर ऑक्टेवियस से लड़ता है और उसके चेहरे पे धै घुसे बजा देता है, पर तब तक ये एक्सपेरिमेंट वाला सूरज काफी बड़ा हो गया था। इसको रोकने के लिए पीटर पहले तो ऑक्टेवियस के करंट लगाकर उसको एक जोर का झटका दे देता है और अब यहाँ बिजली के तार फाड़ देता है, पर फिर भी ये फ्यूजन रिएक्शन नहीं रुकता। और अब पीटर डॉक्टर ऑक्टेवियस के सामने जाकर अपना नकाब उतार देता है और उसको बताता है कि मैं पीटर पार्कर हूँ और आप एक अच्छे इंसान हैं। इन मशीनी हाथों ने आपको बुरा बना दिया है। आप ही ने मुझसे एक बार कहा था कि हमें मानवता की भलाई के लिए काम करना चाहिए। अगर हम इस फ्यूजन रिएक्शन को नहीं रोकेंगे तो लाखों लोग मर जाएंगे। और अब पीटर से प्रभावित होकर डॉक्टर ऑक्टेवियस फ्यूजन रिएक्शन को रोकने चला जाता है और इस रिएक्शन को रोकने के लिए ये इसको पानी में गिरा देते हैं और ये रिएक्शन खत्म हो जाती है। पर फ्यूजन रिएक्शन का ऑक्टेवियस के ज़्यादा पास गिरने की वजह से वो भी मर जाते हैं और मैरी जेन को यहाँ पता चल जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अब मैरी जेन पीटर से पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो और वो कहता है हाँ। अब ये बिल्डिंग तबाह हो जाती है और पीटर मैरी जेन को लेकर पास की ही एक ऊंची जगह पे जाता है जहाँ जाल के ऊपर लेटकर दोनों बातें करते हैं। पीटर यहाँ मैरी जेन को बताता है कि मेरे ऊपर स्पाइडरमैन की जिम्मेदारियां होने की वजह से हम दोनों एक नहीं हो सकते। अब अगले दिन मैरी जेन की शादी होने वाली होती है, पर अपनी शादी छोड़कर भाग जाती है और दुल्हन के कपड़ों में ही पीटर पार्कर के पास पहुंच जाती है और पीटर को बताती है कि मुझे यही जिंदगी चाहिए और अब पीटर भी मान जाता है। और अब पीटर जिम्मेदारियों की खातिर प्यार से भागने की बजाय जिम्मेदारियों के साथ साथ प्यार वाली जिंदगी जीता है। दूसरी तरफ हैरी के ऊपर हैरी की एक पर्सनैलिटी हावी होने लगती है जो उससे कह रही है कि अपने पिता का बदला लो। और अब गुस्से में आके हैरी एक शीशे को तोड़ देता है। दरअसल इस शीशे के पीछे एक खुफिया कमरा था। हैरी इसके अंदर जाता है और हैरी को यहाँ ग्रीन गोब्लिन के कपड़े, ग्रीन गोब्लिन का ग्लाइडर और उसके सारे बॉम्ब्स दिखते हैं। तो दोस्तों ये थी स्पाइडरमैन 2 मूवी की पूरी कहानी। वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।